इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 1 जून तक के लिए मिली है अंतरिम जमानत। आपको बता दें कि केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है। 1 जून को है आखिरी चरण का चुनाव। आपको बता दें कि 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव है। अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। पंजाब में 1 जून को होंगे चुनाव। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। आपको बता दें केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 1 जून तक के लिए मिली है अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को। 1 जून को है आखिरी चरण का चुनाव। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनुराग त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। अनुराग, कितना उत्साह है आम आदमी पार्टी के लिए कर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए तो संजीवनी की तरह देखेंगे आप इसको, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के ईडी लगातार जो आम आदमी पार्टी के वकील जो साक्ष्य अपनी तरफ से पेश कर रहे थे उनको बिल्कुल दरकिनार कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरीके से पहले ये अंदेशा जता दिया था कि जमानत मिल सकती है अरविंद केजरीवाल को, उसी को लेकर के आज सुनवाई की। और जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनकी सारी बातों को दरकिनार करते हुए एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सुप्रीम राहत दे दी है। और ये अंतरिम राहत जो है 1 जून तक बरकरार रहेगी, यानी कि 7वें फेज का जो चुनाव है, आखिरी तारीख है, तब तक इनको जमानत दी गई है, तब तक ये चुनाव प्रचार कर सकेंगे, जेल से बाहर आ सकेंगे। तो आम आदमी पार्टी के बीच एक तरह से कह सकते हैं कि ऑक्सीजन मिल गई है तो आम आदमी पार्टी को, जो बिल्कुल अभी नजर नहीं आ रही थी चुनाव प्रचार में, पूरी तरीके से एकदम किनारे दरकिनार पड़ी हुई थी, वो पार्टी में जान फूंक दी गई है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी में से केजरीवाल जुड़ने की बात कहेंगे तो इंडी गठबंधन जो है उसको काफी कुछ सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपना मोर्चा खोलती रही है, जिस तरह से एनडीए और बीजेपी को लेकर के हमलेवर रहती है, तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं केजरीवाल वो बाहर आ गए हैं, और उनको लेकर के अब जो रणनीति जो तैयार होगी उस पर साफ तौर पे अब जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि जो इंडी गठबंधन से राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव साथ नजर आते हैं, अब आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं केजरीवाल वो भी साथ नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में बड़ा प्रभाव डालेंगे अपनी तरफ से, और केजरीवाल के सर्कस में जो तीर हैं उनको लेकर हमेशा बीजेपी कहीं ना कहीं उनसे बचने का प्रयास करती रही है, क्योंकि केजरीवाल बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि भी जो गिरफ्तारी का जो सवाल था, क्योंकि गिरफ्तारी ऐसे समय पे की गई जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ, उसके बाद भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। और आबकारी नीति को लेकर तमाम तरह के जो सवालात खड़े हुए, जो कल ये बात आई कि ईडी जो है अपनी अंतरिम चार्जशीट दाखिल करने जा रही है, उसमें केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बना रही है। उसके बाद भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और ईडी के जो साक्ष्य थे उनको दरकिनार कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केजरीवाल को जमानत देने में कोई हर्ज नहीं है, वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में उनको जमानत दी जानी चाहिए। और इसी बात को लेकर के आगे आज उनको अंतरिम जमानत दे दी गई है, जो कि 1 जून तक कायम रहेगी। अनुराग, 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव है और 1 जून को पंजाब में चुनाव है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, क्या असर देखने को मिलेगा? तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आम आदमी पार्टी काफी बड़ी ताकत के साथ अब पंजाब में उतर सकेगी। पंजाब को लेकर के तमाम तरह की जो बातें अब तक चलती आ रही थी, क्योंकि स्टार प्रचारक भी हैं केजरीवाल, और उनके आने से, उनके मंच पर आने से तमाम तरह की जो तब्दीलियां हैं वो होती नजर आती हैं। वोटरों के बीच भी खासा रुझान रखते हैं, वो अपने आप में ही इतने सक्षम हैं कि वोटों को अपने हिसाब से ही उसका ध्रुवीकरण कर सकते हैं। तो ऐसे में तमाम ये चीजें हैं जो कि पंजाब के फेवर में जा सकती हैं। भगवंत मान पहले ही ये कह चुके थे कि केजरीवाल के आने से पंजाब में अलग ही माहौल नजर आएगा, और वो माहौल अब बनता दिख भी रहा है। केजरीवाल आएंगे तो ये आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ किया है पंजाब के लिए, वो उपलब्धियों में तो भी 4 चांद लग जाएंगे। और साथ ही वो ये भी देखेंगे कि पंजाब के साथ साथ बाकी जो प्रदेशों में किस तरीके से आम आदमी पार्टी को पंख दिए जाए, ताकि आम आदमी पार्टी उड़ान भर सके। क्योंकि अब तक आम आदमी पार्टी चुनाव में जरूर थी, लेकिन चुनाव में उसका कुछ भी असर दिखाई नहीं देता था। लेकिन केजरीवाल के आने से तमाम जो रणनीतिकार हैं, जैसे संजय सिंह है, भी उम्मीद लगा के बैठे थे कि उनको अंतरिम जमानत मिल जाएगी केजरीवाल को, और उसके बाद
एक नए सिरे से पूरी रणनीति तैयार करेंगे। एक सियासी जो फेरबदल का माहौल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं जान फूंकने का काम करेंगे। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के केजरीवाल रणनीति तैयार कर सकते हैं। और केजरीवाल अपने आप में भी जिस तरह से आप देखेंगे दिल्ली में भी काफी दमखम रखते हैं। दिल्ली में क्योंकि तमाम तरह के बीजेपी के बड़े नेता रहते हैं, उसके बावजूद भी वहां पर जिस तरह से वो अपनी सरकार कायम रखे हुए हैं, तो ये सब चीजें दिखाई देती हैं कि केजरीवाल के आने से गणित और समीकरण जरूर बदल सकते हैं। जी अनुराग, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी अमृत सरोवर योजना, आपको बता दें इस वक्त की खबर आ रही डिंडोरी से, जहां पानी के लिए तरस रहे हैं ग्रामीण। डिंडोरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पानी की वजह से लोग परेशान हो चुके हैं। जवाबदार अधिकारी, कर्मचारी सहित जनप्रतिनिधि मौन है इस मामले पर। आपको बता दें डिंडोरी में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है अमृत सरोवर योजना, जहां पर लोगों को पानी के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी के लिए तरस रहे हैं वहां के ग्रामीण। जवाबदारी अधिकारी, कर्मचारी सहित जनप्रतिनिधि सभी मौन हैं इस पूरे मामले पर। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। आपको बता दें लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। चेकिंग के दौरान पुलिस और एफएसटी टीम को मिली है सफलता। एक मोटरसाइकिल से मिले 9,50,000 रुपए। आपको बता दें एक मोटरसाइकिल से 9,50,000 रुपए मिले हैं। रुपए का हिसाब ना देने पर टीम ने जब्त कर लिए हैं सारे रुपए। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और एफएसटी की टीम भी मामले की जांच में जुटी हुई है। कठौन थाना क्षेत्र के शंकरपुर चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर पीलीभीत से है, जहां नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि मजदूरों से भरी डीसीएम पेड़ से टकरा गई। पीलीभीत में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 30 मजदूर इस घटना में घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे डीएम और एसएसपी। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर पीलीभीत से है, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। थाना गजरौला क्षेत्र के बिजनौर गांव के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें पीलीभीत में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। मजदूर से भरी डीसीएम पेड़ से टकरा गई, जहां 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 30 लोगों के घायल होने की सूचना आ रही है। जिन घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, वहां पर घायलों का इलाज जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर पीलीभीत से है, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। घायलों का इलाज जानने, घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे हैं डीएम। थाना गजरौला क्षेत्र के बिजनौर गांव के पास की पूरी घटना बताई जा रही, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। पीलीभीत में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर डीसीएम पेड़ से टकरा गई है। मजदूरों से भरी डीसीएम पेड़ से टकरा गई है। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 30 लोग इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। आपको बता दें केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 1 जून तक के लिए मिली है अंतरिम जमानत केजरीवाल को। 1 जून को है आखिरी चरण का चुनाव और 1 जून को पंजाब में भी चुनाव है। आपको बता दें कि पंजाब में 1 जून को चुनाव होंगे और इसी बीच अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 1 जून तक के लिए मिली है अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को। आपको बता दें कि 1 जून को अंतिम चरण के चुनाव होने हैं और 1 जून को पंजाब में भी चुनाव हो रहा है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। आपको बता दें केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आम आदमी के प्रवक्ता इमरान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान जी, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला दिया है अरविंद केजरीवाल जी की अंतरिम जमानत को मंजूरी देकर, और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक लंबे समय से वो प्रयास कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा चुनावों में प्रचार में न आ सके। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए अरविंद केजरीवाल जी प्रचार न कर सकें, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी जी की इस मंशा पर पूरी तरीके से पानी फेरने का काम किया। और निश्चित रूप से न सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि इंडिया गठबंधन की सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, प्रत्याशियों में एक अलग तरह का उत्साह है कि अरविंद केजरीवाल जी उनके लिए चुनाव प्रचार में आएंगे। और निश्चित रूप से दिल्ली, पंजाब समेत जहां जहां इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशी हैं, वहां पर अरविंद केजरीवाल जी प्रचार के लिए जाएंगे, रैलियां करेंगे, और आने वाली 4 जून को अब ये निश्चित होने जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जी इमरान जी, भाजपा के लिए कितना बड़ा झटका है, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है? देखिए, भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है, और अब तो भारतीय जनता पार्टी को झटके पे झटका मिलने वाला है। जिस तरीके से पहले 3 चरण के चुनाव हुए और वहां पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकारने का काम किया है, और वो हताशा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के भाषणों के जरिए भी सामने आ रही है। और अब अरविंद केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे अपने चुनाव प्रचार के जरिए। ये बात अब निश्चित हो गई है कि जनता बेरोजगारी पर सवाल कर रही है, जनता महंगाई पर सवाल कर रही है, जनता जिस तरीके से आज देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, चाहे आप चीन बॉर्डर पे बात करें, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर पे बात करें, आज जनता देश की सुरक्षा पर बात कर रही है। और जिस तरीके से बीते 10 सालों के अंदर देश के अंदर भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंचा है, उस पर भी जनता सवाल कर रही है। तो हर एक मामले में, चाहे किसान की बात करें, नौजवान की बात करें, महिलाओं की बात करें, व्यापारियों की बात करें, सबको ठगने का काम किया था नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और जनता अब सवालों का जवाब ले रही है, और जनता निश्चित रूप से इस पूरे चुनाव के अंदर, जो हमने पहले 3 चरणों में भी देखा और आगे के चुनाव में भी हम देख रहे हैं, कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का, सीबीआई का और तमाम स्वतंत्र संस्थाओं का दुरुपयोग किया है विपक्षी पार्टी के नेताओं की आवाज को दबाने के लिए, विपक्षी पार्टी की आवाज को दबाने के लिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए, वो उस मामले का जवाब भी जनता देगी। और सबसे बड़ी बात, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर ये बात सुनिश्चित करने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने ताकतों का या केंद्र सरकार की ताकतों का गलत इस्तेमाल करके इस चुनाव को प्रभावित करना चाहती थी, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर नाजायज तरीके से रखा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको अंतरिम जमानत दी है, वो चुनाव प्रचार में आएंगे। और एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के इशारे पर, यानी मैं सीधी बात कह रहा हूं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल जी को नाजायज तरीके से जेल के अंदर कुछ दिनों के लिए रखा है, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर नरेंद्र मोदी जी समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता अपना पूरा बुढ़ापा भ्रष्टाचार की वजह से जेल के अंदर काटेंगे। इमरान जी, दिल्ली में 25 मई को 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, अब आगे की क्या कुछ तैयारियां होंगी? देखिए, पहले से दिल्ली की जनता इस बार चुनाव लड़ रही थी। दिल्ली का लाल अरविंद केजरीवाल जब से जेल के अंदर गया था, तब से दिल्ली की जनता ने एक ठान लिया था कि इस बार दिल्ली की सभी 7 की 7 सीटों से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक देना है। और अब ये जीत का अंतर और बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें गंवाने जा रही है। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद। इमरान जी, आप पार्टी के बाहर कार्यालय में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर उत्साह है। आम आदमी पार्टी का जो संगठन है वो देश के कोने कोने में फैला है। देश के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी का संगठन है। ब्लॉक स्तर तक
वार्ड स्तर तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और हर जगह उत्साह है। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये उत्साह सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है। इंडिया गठबंधन के जो दूसरे घटक दल हैं उन पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी उत्साह है, प्रत्याशियों के अंदर उत्साह है कि अरविंद केजरीवाल जी के प्रचार में शामिल होने से इंडिया गठबंधन को ताकत मिलेगी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को ताकत मिलेगी। और जनता के बीच में उत्साह है कि जनता पूरे देश की ये महसूस कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी को नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से तानाशाही करके जेल के अंदर डाला गया था। तो उनके चुनाव प्रचार में शामिल होने से पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन के समर्थन में माहौल बनेगा। जी इमरान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जून को है आखिरी चरण का चुनाव। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। पंजाब में 1 जून को चुनाव होंगे और साथ ही 1 जून को आखिरी चरण के चुनाव भी हैं। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।